वचन 11 और 15 को हम पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 11 एंड वर्स 15 वी विल रीड। लिखा है यहाँ पर, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन, एक बहुत बड़ा सफेद सिंहासन और उसको जो उसके ऊपर बैठा हुआ था देखा। वचन 15, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। नाउ यूहन्ना यहाँ पर सारे लोगों को देख रहा है, सब लोगों को, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, जितने भी आपके जान पहचान वाले थे वह सभी को देख रहा है जिन्होंने प्रभु यीशु का इनकार किया था, जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार करने से मना कर दिया था, उसे ठुकरा दिया था। वह देख रहा है कि अब सब प्रभु यीशु के इस बड़े श्वेत सिंहासन के सामने खड़े हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी बुक्स जो कि दुनिया ने कभी भी नहीं देखी होंगी अब वह खोलने लगी हैं। और लिखा है बाइबल में कि हर एक काम जो हमने किया है इन किताबों में लिखा हुआ है। मतलब कि हमने जो झूठ बोला, जो चुराया, जो गलत शब्द अपने मुंह से निकाले, गंदे विचार जो मन में पैदा किए, जो ख्यालों में पैदा किए, हमारी सारी गूगल हिस्ट्री सब सामने आ गई है। कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं जजमेंट डे पर खुदा के सामने जाकर खड़ा होऊंगा तब मैं बात कर लूंगा खुदा से। लेकिन हमारी जिंदगी की वीडियो टेप, हमारी बायोग्राफी की मूवी जो प्ले होगी खुदा और सभी लोगों के सामने, हमारे मुंह को बंद कर देगी और हम शर्म के साथ अपना चेहरा छुपाएंगे और चिल्लाएंगे कि इसे बंद करो, प्लीज इसे बंद करो। आप खुद कहेंगे कि हाँ, मैं नरक के लायक हूं, मुझे भेजो वहां पर, मुझे नरक में भेजो, लेकिन मेरी ये पोल खोलनी बंद करो। यूहन्ना ने एक और बुक को देखा, एक और बहुत ही बड़ी बुक को, किताब को देखा, जिसके ऊपर उन सभी के नाम थे जिन्होंने प्रभु यीशु के बलिदान को स्वीकार करके अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदावन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था। देखिए, वचन हमें सिखाता है साफ साफ कि गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की मजदूरी मृत्यु है, डेथ है, मौत है। कलाम हमें यह साफ साफ सिखाता है। अब क्या आप अपने गुनाह की मजदूरी खुद चुकाएंगे, खुद अपना बिल पे करेंगे, हमेशा की आग में जाकर, प्रभु यीशु से, पिता परमेश्वर से दूर जाकर, या प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करके उसके दिए हुए फ्री गिफ्ट को स्वीकार करेंगे जिसने हमारे गुनाह का सारा बिल पे कर दिया था क्रूस के ऊपर, हमारे गुनाह की मजदूरी यानी मौत को चुकाया है अपनी जान को देकर। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे या इसे रिजेक्ट करके आप खुद सारा बिल पे करेंगे, जिसे कि आप नहीं कर पाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि जीवन की पुस्तक में आपका नाम हो और आप सदा की मौत से बचकर सदा की जिंदगी खुदा के साथ गुजारें, तो रास्ता सिर्फ एक ही है। ना तो हमारे बल से, ना तो हमारी ताकत से, ना हमारे जोर से, ना हमारे अच्छे कामों से, लेकिन खुदावन यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यस, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। ये वो लहू है जो मेरी आपकी निजात के लिए बहा। वही हमारे गुनाहों को और हमें कवर करता है और पाक साफ करता है कि हम खुदा के सामने धर्मी और पवित्र दिखाई दें। वचन से पढ़ेंगे इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 से लेकर 9 तक में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है, गिफ्ट है, और ना कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कामों के कारण नहीं कि कोई घमंड करे। प्लीज प्लीज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी इस आवाज को सुनने वाले हर एक भाई को मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज वक्त को जाया ना करें। टाइम किसी का रिश्तेदार नहीं है, टाइम किसी का भी सगा नहीं है, ये किसी का इंतजार नहीं करता है। हमें ही वक्त को बहुमूल्य जानकर आज फैसला लेने की जरूरत है। आज प्लीज डिले ना करें, प्लीज वक्त को अपने हाथ से जाने ना दें, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि वक्त आपके लिए कब थम जाएगा, कब ये वक्त आपका साथ छोड़ देगा। प्लीज वक्त को बहुमूल्य जानें और फैसला लें आज ही। आप कहेंगे कि वेल ब्रदर याकूब, मुझे क्या करना होगा,
मुझे क्या करना होगा? तो सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपको करना क्या होगा? आपको अपने गुनाहों से पश्चाताप करना होगा, जिसका मतलब है कि अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके को आप बदलने के लिए तैयार हैं। ये करने की शायद आपके पास ताकत ना हो, वो आदतें छोड़ने की शायद आपके पास ताकत ना हो जो आपको लगता है कि गलत है। अपनी पत्नी को क्षमा करने की शायद आपके अंदर ताकत ना हो। आपकी जिंदगी में जो बदलाव जरूरी है, जो आपको लगता है कि बदलने चाहिए, शायद वो बदलने की आपके पास ताकत ना हो। अगर आप मसीह के अधीन हो जाते हैं तो वो आपको ताकत देंगे। आप कहेंगे कि बिल्ली मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मैंने बपतिस्मा भी लिया है और चर्च भी जाता हूं, लेकिन मेरे अंदर शांति नहीं है, आनंद नहीं है, और जिस ताकत की आप बात कर रहे हैं ये भी नहीं है। कोई रास्ता है इसे हासिल करने का? यीशु ने कहा रास्ता मैं हूं, आइए यीशु के पास। वह आपको नया बल और आपको नई सामर्थ्य देगा, एक नई शांति और नया आनंद और जीने के लिए मकसद देगा आपको। हर व्यक्ति को यह फैसला करना पड़ता है जो कोई भी इस पृथ्वी पर आता है। ये या तो संसार और इसकी अभिलाषाएं हैं, संसार के ईश्वर, और या फिर मसीही। आपके लिए इनमें से कौन है? आप किसे चुनेंगे? आपका फैसला क्या है? पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। ओह यस, पाप में सुख है लेकिन थोड़े समय के लिए, लेकिन ये जल्द ही खत्म हो जाता है। फिर अफसोस होता है और आप फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, ये वहीं रहेगा। मसीह को चुनिए और कभी अफसोस नहीं होगा, वरन आनंद और शांति होगी। और यह चुनाव बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देर करना सही चुनाव को मुश्किल कर देता है। चुनाव ना करना भी एक चुनाव ही है। फैसला ना करते हुए भी आपने एक फैसला कर लिया है। अगर आपके पास टिकट है किसी दूसरे शहर में जाने की और आप ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि जाना है कि नहीं, और अगर आप जहाज के उड़ने से पहले फैसला ना कर पाए तो फैसला हो जाएगा, जहाज उड़ जाएगा आपके बिना ही। फैसला हो जाता है, हम चाहे फैसला करें या ना करें। अगर आप फैसला नहीं करते तो वक्त फैसला करेगा, और वक्त हमेशा आपके विरोध में ही फैसला करेगा। आपकी दिल की गहराइयों में एक खालीपन है, जहां जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष होता है, वो भी अकेले, और वो है मसीह के लिए आपका फैसला। ये फैसला आपका चर्च या आपके माँ बाप आपके लिए नहीं ले सकते हैं, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार ये फैसला आपके लिए नहीं ले सकते हैं। ये फैसला आपको खुद लेना पड़ेगा, और ये चुनाव मैं कहता हूं कि आप आज ही करें। बहुत से लोग यहाँ पर हैं जिन्हें फैसला करने की आज जरूरत है, और आपका आज लिया हुआ फैसला ये डिसाइड करेगा कि 100 साल के बाद आप कहां पर होंगे। अगर आप श्योर नहीं है कि आप परमेश्वर से मिलेंगे, अगर आप श्योर नहीं है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं या फिर आपके गुनाह माफ हो चुके हैं, आइए आज निश्चित हो जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि आप एक्सीडेंटली इस जगह पर नहीं आए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप आज मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि ये वह समय है जब आप परमेश्वर के साथ नए अनुभव से मिलने वाले हैं और उसे अपने हृदय में ग्रहण करेंगे।